कि रशिया का NSA ओब्लिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक ही उन्होंने ऐसे अदारा बनाया हुआ है दोनों, वो भी आ गए हैं दिल्ली बैठे हुए। उन्होंने भी अजीत दोवल और उनके डिप्टी के साथ बात की है। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर साहब वो भी आके बैठ गए हैं वहाँ। उसके बाद CIA के बर्न्स वो भी आके बैठ गए हैं। बर्न्स ने और मोर ने तो इकट्ठी मुलाकातें की हैं, रूसियों ने अलग मुलाकातें की। ये उधर क्या हो रहा है? हम ज़्यादा कंसर्न, हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो फिर उधर क्या हो रहा है? खबरें ये भी हैं कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज़ होती तो नहीं देख रहे? प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो स्टेटमेंट आयशा जो उन्होंने दिया है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जी। वो वहाँ जो इस वक्त टेररिस्ट जो बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो रूस को इफेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को इफेक्ट करते हैं और चाइना को इफेक्ट करते हैं और ईरान को भी। तो इसलिए ये इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन दिस। तो वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये कैसे तालिबान के साथ डील करते हैं, बिकॉज अगर ये तालिबान को कन्विंस कर लेते हैं कि आप टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लें, तो फिर अमेरिका का भी एक मसला जो है जिसका ताल्लुक अलकायदा के साथ है वो भी उनका हल हो जाएगा। तो वो तो बैठे देख रहे हैं, मगर ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है आयशा, एक्चुअली पीछे कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है वो? ये इंडिया में भी कुछ इंटेलिजेंट चीफ्स बैठे हैं। देखिए ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि रशिया का NSA ओब्लिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक ही उन्होंने ऐसे अदारा बनाया हुआ है दोनों, वो भी आ गए हैं दिल्ली बैठे हुए। उन्होंने भी अजीत दोवल और उनके डिप्टी के साथ बात की है। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर साहब वो भी आके बैठ गए हैं वहाँ। उसके बाद CIA के बर्न्स वो भी आके बैठ गए हैं। बर्न्स ने और मोर ने तो इकट्ठी मुलाकातें की हैं, रूसियों ने अलग मुलाकातें की। ये उधर क्या हो रहा है? हम ज़्यादा कंसर्न, हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो फिर उधर क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पहुँचे हुए हैं काबुल जी, और उनको वहाँ कुछ मरम पट्टी और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफाद की बातें कर रहे हैं और जनरली उनको भी समझा रहे हैं, जनरल फैज़ जो होके आए हैं जी जी। मगर यहाँ ये है कि इनको पता चल गया है कि अब हमने मुश्तरका फ़ैसले क्या करने हैं। ये ना हो कि पाकिस्तान जो कि मुलवस रहा है सारी चीज़ में, ये सारी की सारी गेम जो है ये पाकिस्तान ना हाथ में ले ले। अच्छा, ये पेट दर्द इंडिया तीनों आए हुए सबको मुश्तरका दर्द है। इंडिया ये कह रहा है रूस को अच्छा कि हमें इंक्लूड करें टेबल पे, क्योंकि इंडिया टेबल पे नहीं बैठा ना जी। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, और या ये जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, उसके अंदर इंडिया जो है ना उसका मिनिमल रोल, एक्सटेंडेड ट्रॉयका में तो रोल ही नहीं है, शंघाई में है। आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम बनेगी, उसके अंदर इंडिया बैठा हुआ है और पाकिस्तान भी है। तो वहाँ रूस और चाइना कंट्रोल कर रहे हैं उसको। तो इनका ये कहना है कि रूस को, चाइना तो इंडिया की बात नहीं मानेगा, रूस को ये कहना है कि हमें इंक्लूड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे और हमारे इंटरेस्ट एक हैं, पाकिस्तान को पूरा 100% सीज पावर वहाँ नहीं करने देनी हमने। तो CIA और MI6 और CIA का अपना गेम है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि CIA की जो गेम है वो एंटी चाइना गेम है, एंटी रशिया गेम है, एंटी ईरान गेम। अभी ये जो बाइडन कह रहे हैं ना जी हम इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, वो भी इंडिया के साथ मिलके, इंडिया और रूस के साथ मिलके टेबल पे आना चाहेगा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा टेबल पे आए साबोटाज करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ये बात क्या हो रही है यहाँ? मैं समझ ये कोशिश कर रही हूँ कि ये कहा जाता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी कई साल पहले बना लेता है, आप कह रहे हैं कि अब वो बना रहा है। जब वो निकले हैं तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ये शक होना चाहिए हमें कि जिस तरीके से वो भागे हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ सोच के निकले होंगे ना जी। तो वो क्या सोच थी, और अब तक जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। देखिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाइडन अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता, वो अभी पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कहा था महीना लगेगा, आएगा। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इन द मीन वाइल एक तरफ वो इंडिया के पास आके बैठे हुए हैं, एक तरफ यूरोप में पहुँच गए। खबरें ये भी हैं कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज़ होती तो नहीं देख रहे? और ये जो नहीं, हमारे खिलाफ नहीं। अच्छा, हमारे खिलाफ नहीं मैं देख रहा हूँ। ये उसकी वजह ये है कि वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस स्टेज पे जब अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, वो और भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तालिबान है, मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू कम अंडर इनॉर्मस प्रेशर, हर किस्म का प्रेशर आएगा उनके ऊपर। और ये जो उन्होंने हुकूमत बनाई है ये इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होगी, और
अब लगता मुझे ऐसे है कि ये ज़्यादा देर अगर ये इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद आई और प्रेशर आया तो ये ना हो कि ये तालिबान जो है ये अपना 2.0 से हट के 1.5 पे ना आ जाएं। बिकॉज जाहिर है ना कि इनके लिए तो उन्होंने तो ऑलरेडी जो बयान दिए हैं, तो फिर बाकी सबको भी वापस वो पता बयान क्या दिया उन्होंने? क्या? वो कहते हैं जो सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, वो कहते हैं ये तालीम क्या है, ये MA BA ये क्या है? आपको तो नेक होना चाहिए, तालीम की क्या ज़रूरत है? तालीम तो अल्लाह ताला ने दे दी, आपको नेक ही करें और ख़त्म। आपको ये पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है? क्या हमने कोई पढ़ाई लिखाई की है? हमने भी तो अल्लाह ताला की खिदमत में जो मदरसों में पढ़े हैं और पता कर लिया काबिल। देखे ना, ज़रूरत तो डिग्रीज की अगर होती, इस किस्म की अगर सोच है जी तो मसले तो बनेंगे ना। मैं आपको बता दूं, ना वो टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे और ना ही वो ह्यूमन राइट्स या ख़वातीन के हकूक़ को मानेंगे वो, और इसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर वो मानते हैं तो उनकी जो रैंक एंड फाइल है, जो आम तालिबान सोल्जर है या जो सपोर्टर है, वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो कहेगा बिक गए। और अगर नहीं मानते तो दूसरे लोग जो है वो सैंक्शन लेके बैठे होंगे, और उसके जो नताइज निकलेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन के, इस कॉन्फ्लिक्ट के, उसका सारे का सारा असर अफगानिस्तान की आवाम पे और फिर सेकेंडरी पाकिस्तान के ऊपर। बिकॉज अगर वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं और बुरे हालात, तो फिर वो इधर ही लोग भागेंगे ना। तो मेरा ये मौक़िफ़ है ऐसे ही होगा, पाबंदियाँ लगेंगी। जिस किस्म की आज़ादी पाकिस्तान की ख़वातीन समझती हैं कि यहाँ है, ये वहाँ होनी चाहिए, या फॉरगेट अबाउट यूरोप की आज़ादी, ऐसी नहीं होगी। ऐसे भी नहीं होगा कि जो काबुल के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर जिस किस्म की आज़ादी थी ख़वातीन के लिए, और जिस किस्म की आज़ादी पिछले 20 साल में उनको मिली है बड़े शहरों के अंदर, वो आज़ादी नहीं मिलेगी। इसको भूल जाएं। ये तालिबान कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि यही तो चीज़ है जो कि उनकी रैंक एंड फाइल जो है, इसी किस्म की चीज़ों में तो कोई यकीन रखती है। रैंक एंड फाइल तो पहले अमेरिका दुश्मनी पे भी यकीन रखती थी। हाँ, रखती थी ना, तो अब कैसे? मगर आयशा, ये जो रैंक एंड फाइल है ना, ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनका मज़हब है। वो समझते हैं हमारा मज़हब और हमारा ट्राइबल जो सिस्टम है वो एक ही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत से यहाँ के इनके जो ख्यालात हैं वो ट्राइबल हैं, इस्लाम के आने से पहले की वो रवायात चल रही हैं और जो तरीके हैं उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, वो ये होंगे, अच्छा जी ठीक है, हमें ट्रेड रूट्स हम देते हैं, पाइपलाइंस हम सब सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो तैयार हो जाएंगे। पैसे लेना देना, तजारत करना, इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ये बड़ी रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव रजीम होगी। अगर आपका ख्याल है यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स प्रिवेल करेंगी या ख़वातीन की कोई राइट्स होंगी, ये नहीं होगा। अब मगर प्रॉब्लम तालिबान के लिए क्या है? वो ये है कि जो पैसा अमेरिका दे सकता है, पैसा और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर सकता है, वो ये मुल्क रूस भी नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी खसूस एरियाज़ में करेगा जहाँ के वो एक्सट्रैक्शन कर सके, मगर उस किस्म की मदद जिस किस्म की इनको चाहिए मुल्क चलाने के लिए वो नहीं मिलेगी इनको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही आएगा। एक तरफ प्रेशर होगा फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि बाय द वे अब इकट्ठी हो रही हैं, अच्छा, कि एक यकजहती के साथ एक पॉलिसी इख्तियार की जाए, उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे अपने इनके जो इश्यूज़ हैं रिलीजियस और उसके ऊपर कंसेशन नहीं देंगे। तो ये एक कशमकश चलेगी। वेस्टर्न पावर्स और सारे कहेंगे जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। दो चीज़ें मांगेंगे वो, एक ये कहेंगे कि ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, दूसरा वो ये कहेंगे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यहाँ उनको